एम्स से 15 एम्स कौन लाया? सुनते जाइए, क्या वहाँ रोजगार नहीं मिला? तो सुनिए, सुनते जाइए एक सेकंड, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 12वें नंबर से दूसरे नंबर पे लाने वाले, ठीक है। ऑटोमोबाइल किस स्थान पे था? सुनिए, ऑटोमोबाइल किस स्थान पे था, कहाँ तीसरे नंबर पे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री थे, अभी रिसेंटली हटे हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भरे संसद में बोला था कि देश के पहले संसाधनों पे किसी खास समुदाय का अधिकार है, ठीक है। तो जो 80-85 करोड़ 100 करोड़ जनता है, वो क्या घास चरने जाएगी खेतों में? 70 भी हटने वाला था, तो ये लोग कह रहे थे कि 370 हटेगा तो झंडा उठाने वाला नहीं होगा, राम मंदिर बनेगा तो अरे खून की नदियां बहा देंगे, एक तिनका नहीं हिला पाए ना। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको, उनका स्वागत है। 80 करोड़ लोगों ने सेकुलर का चश्मा लगा रखा है। अभी सेकुलर नहीं है देश? बिल्कुल सेकुलर नहीं है। अगर ये देश सेकुलर होता तो आप बताइए माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर मदरसा को मान्यता है तो गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं है? अगर हज पे जाने वाला व्यक्ति सब्सिडी पाता है तो 4 धाम पे जाने वाला सब्सिडी क्यों नहीं पाता? सबसे किस बात की सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं? 1975 में इंदिरा गांधी आती हैं तो संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म शब्द लाना, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे ऐसे हानिकारक जो देश को मतलब एक तरीके से किस जगह ले जा रहा है, ये पूरा देश सोचता रह गया कि कानून बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग 1947 से आ रही, आज मोदी जी उस मजबूती में खड़े हुए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और जो विरोध करेगा वो विरोध प्रदर्शन करता रहे, क्योंकि हर चीज में विरोध प्रदर्शन करते हैं। शाहीन बाग में दोबारा बिरयानी खा लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मेन मोटो कि एक देश एक प्रधान एक संविधान सभी जाति धर्मों के लिए होनी चाहिए। इस पर मुस्लिम नेता कुछ विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। देखिए, जब भारत का संविधान बना 1947 में बाबा साहब ने नींव रखी, तो उस समय भी इस चीज़ की मांग की गई, पर सरकारें बदलती रही, आनाकाना करती रही। 1975 में इंदिरा गांधी आती हैं तो संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म शब्द लाना, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे ऐसे हानिकारक जो देश को मतलब एक तरीके से किस जगह ले जा रहा है, ये पूरा देश सोचता रह गया कि कानून बनाया। और हैरानी की बात है, ये लोग कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। 80 करोड़ लोगों ने सेकुलर का चश्मा लगा रखा है। अभी सेकुलर नहीं है देश? बिल्कुल सेकुलर नहीं है। अगर ये देश सेकुलर होता तो आप बताइए माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर मदरसा को मान्यता है तो गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं है? अगर हज पे जाने वाला व्यक्ति सब्सिडी पाता है तो 4 धाम पे जाने वाला सब्सिडी क्यों नहीं पाता? सबसे किस बात की सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं? सेकुलरिज्म ये देश है ही नहीं, बिल्कुल भी सेकुलर नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग 1947 से आ रही, आज मोदी जी उस मजबूती में खड़े हुए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और जो विरोध करेगा वो विरोध प्रदर्शन करता रहे, क्योंकि हर चीज में विरोध प्रदर्शन करते हैं। शाहीन बाग में दोबारा बिरयानी खा लेंगे, देश को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के हित में जो होगा वो होगा। 370 भी हटने वाला था, तो ये लोग कह रहे थे कि 370 हटेगा तो झंडा उठाने वाला नहीं होगा, राम मंदिर बनेगा तो अरे खून की नदियां बहा देंगे, एक तिनका नहीं हिला पाए ना। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको, उनका स्वागत है। एक सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार में धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है जब से मोदी सरकार आई है तब से, क्या सच में इस बात में सच्चाई है? देखिए, धर्म की अरे क्या अगर आप बात करते हैं उसकी, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो किसने धर्म के आधार पर देश बांटा था? ठीक है, किसने 1975 में सेकुलरिज्म शब्द करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसके बाद सब्सिडी, ऐसे वैसे कितने सारे कानून। एक भारत के प्रधानमंत्री थे, अभी रिसेंटली हटे हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भरे संसद में बोला था कि देश के पहले संसाधनों पे किसी खास समुदाय का अधिकार है, ठीक है। तो जो 80-85 करोड़ 100 करोड़ जनता है, वो क्या घास चरने जाएगी खेतों में? वो क्या करने जाएगी? तो हैरानी की बात है कि इन्होंने हमें जो 80-85% जनता है ना, वो पकोड़े तलेगी, वो बहुत बड़ा रोजगार दे दिया मोदी जी ने। मोदी जी के 9 साल के कार्य को कैसे देखते हैं? अरे कुछ नहीं है, ये कहाँ पे आएगा ये? सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब ये आदि पुरुष का विरोध कर रहे हैं। ये पिक्चर आई है, कोई बजरंगबली ने वो डायलॉग वगैरह बोल दिया, वो इनका सबसे बड़ा चमचा है जो जिसने वो लिखी है, मुंतजिर। और ये सेंसर बोर्ड इनका है भाई, सेंसर बोर्ड इनका है, तो काट दो भाई, क्यों दिखा रहे हो? सेंसर बोर्ड कैसे हो रहा था? अरे सुनो ना भैया, सेंसर बोर्ड कैसे हो रहा था? जब वो पिक्चर
देख रहा था, उसको डायलॉग नहीं दिखा क्या? तो वो काट देते भाई। इनका एजेंडा ही है। सरकार पे दोष लगा रहे हो कि सरकारी गलती है। अरे यार सेंसर बोर्ड काट देता, इनका एजेंडा ही है। पहले वो कर दिखाओ फिर लड़वाओ। काम की बात कर रहे थे। 9 साल, एक सेकंड, 9 साल में सुनिए एक सेकंड सुनिए महाराज, 1900 सुनिए, 9 साल में 7 एम्स से 15 एम्स कौन लाया? सुनते जाइए, क्या वहां रोजगार नहीं मिला? तो सुनिए, सुनते जाइए एक सेकंड, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 12वें नंबर से दूसरे नंबर पे लाने वाले, ठीक है। ऑटोमोबाइल किस स्थान पे था? सुनिए, ऑटोमोबाइल किस स्थान पे था, कहाँ तीसरे नंबर पे आ गया? क्या था? अब आयुष्मान योजना हो गया, ठीक है। किसानों के लिए सब्सिडी, पहले कोई लेता था 2-2 हजार रुपए देना। ये सारा कार्य किसने किया? मोदी जी ने देश हित में कार्य किया। धर्म की बात कर रहे हैं ना, धर्म का अगर चश्मा देखना चाहते तो राहुल गांधी और जाके इंदिरा गांधी पे देखे कि धर्म के आधार पे किसने किसको सुविधा दिया और किसने ये तुष्टीकरण की राजनीति में तो राहुल गांधी गिर गए कि मुस्लिम लीग को उन्होंने सेकुलर बताया और बजरंग बल को कम्युनल बताया। तो ये ऐसे लोग हैं कि इनको धर्म के आधार पे नहीं देखा जाता। ये तो 2024 में आपस में लड़ने के चक्कर में ये क्या जीतेंगे? क्या मोदी जी खुद आ रहे हैं?